हेलो गाइस। तो पेंटागन जिन्होंने प्रोवाइड की थी रियल टाइम इंटेलिजेंस इंडियन आर्मी को इंडिया चाइना 2000 बॉर्डर क्लास में, ऐसा वाइट हाउस ने कहा है कि वो कंफर्म तो नहीं कर सकती, लेकिन इंडिया की बिल में लिखा है। तो गाइस मैं इसके बारे में और बताने जा रहा हूँ। तो जो यूएस ने है मना कर दिया कि उसने न्यूज़ दी थी। यूएस ने क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस दी थी इंडियन मिलिट्री को पिछले साल, जिसमें हेल्प किया गया था टैकल करने के लिए चाइनीज़ को बॉर्डर पे। तो गाइस जो पोडियम ड्यूरिंग डेली प्रेस ब्रीफिंग में बात करते हुए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर, जो कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वाइट हाउस के, जॉन किर्नी ने, उन्होंने मना नहीं किया है और ना ही कंफर्म किया है स्टोरी को, और कहा है कि हम कंफर्म भी नहीं कर सकते। और जो प्रेस्ड है ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट में है। तो गाइस जो यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट है उसमें यूएस गवर्नमेंट जो है पहली बार रियल टाइम डिटेल्स जो है अपने इंडियन काउंटर पार्ट इंडिया के दोस्त मतलब अपने देश को चाइनीज़ पोजीशन और फोर्स के स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया था एडवांस करने के लिए इंकर्सन को पीएलए पे, जो कि अरुणाचल प्रदेश ताइवान सेक्टर में आता है। दिसंबर 9 2022 को हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस और चाइनीज़ फोर्सेस जो थी आपस में लड़ गई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। और जो सोर्स बेस्ड स्टोरी था इसने पब्लिश किया था कि आज सुबह कि जो इंडिया था ये रेपल किया था चाइनीज़ मिलिट्री इनकर्सन को बॉर्डर पे टेरिटरी पे पिछले साल, क्या इंटेलिजेंस ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड इंटेलिजेंस शेयरिंग विद द यूएस मिलिट्री। तो भाई ये एक न्यूज़ है, या स्टोरी बेस्ड स्टोरी है, ऐसा जो पब्लिशर है उन्होंने पब्लिश किया है कि जो इंडिया जो था ये चाइनीज़ को, चाइना के जो सोल्जर्स थे उनको हरा पाया था, क्योंकि यूएस ने जो अपने इंटेलिजेंस या इम्पोर्टेंट जो मिलिट्री के जो रिपोर्ट्स थी वो इंडियन आर्मी के साथ शेयर की थी। तभी इंडिया ने चाइना को हरा पाया था बॉर्डर में जब क्लैश हुआ था। और जो रिपोर्ट है इसने ऐड किया है कि जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर की दी गई थी पेंटागन के द्वारा, इसमें इंक्लूड किया गया था एक्शनेबल सैटेलाइट इमेजरी को। तो मतलब जो सैटेलाइट है वो डायरेक्ट इमेज ले रहा है नीचे क्या हो रहा है, और ये डिटेल ज़्यादा डिटेल दी गई थी और डिलीवर की गई थी पूरी मतलब फास्ट में। आ, और जो ऐसा प्रीवियसली शेयर किया गया था मतलब इंडियन आर्मी के साथ। और जो 2022 बॉर्डर क्लैश था इसमें किसी भी साइड को फार्म आर्म्स या कोई भी डेथ नहीं हुई थी, ऐसा रिपोर्ट है। और जो दोनों इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस थे इनको छोटी मोटी चोटें लगी थी, ऐसा इस न्यूज़ ने कहा है। और ये जो वेट कर रहे थे उन लोग वेट कर रहे थे, और यूएस जो था इसने आइडिया गिव इंडिया को सब कुछ दिया था, फुली प्रिपेयर्ड था इसके लिए, ऐसा इस सोर्स ने यूएस न्यूज़ में कहा है। और जो डिमॉन्स्ट्रेट है ये टेस्ट केस था सक्सेस के लिए, हाउ टू मिलिट्रीज आर नाउ कोऑपरेटिंग एंड शेयरिंग इंटेलिजेंस। तो मतलब इस ये एक तरह का टेस्ट था कि किसमें अमेरिका इंडिया के साथ कैसे पूरी सफलता से आइडिया और मैसेज एक दूसरे के साथ शेयर करता है। और जो 2020 का जो क्लैश था इंडिया और चाइना में, जिसमें 17 राउंड की मिलिट्री की टॉक हुई थी, लेकिन ये अनेबल टू रीच टर्म्स, हाँ ये तो हम लोग भी जानते हैं भाई, कोई भी टर्म या कंडीशन नहीं बन सका था। डिसइंगेजमेंट था कि एरियाज़ में डिसरप्टिव बॉर्डर में, तो जहाँ पे इशू था इस बॉर्डर को लेके वहाँ पे कोई भी टर्म्स और कंडीशंस तो नहीं बन पाया था, अभी भी नहीं है। और जो सोर्स था उसने कहा है रिपोर्ट जो कि फैमिलियर है असेसमेंट और रिसर्च के साथ, कि जो यूएस गवर्नमेंट थी वीक्स में इनकाउंटर जो हुआ था फुली कोक्सिनेंट के साथ, और जो चाइना था इसने टेस्ट एक्सरसाइजेस निकाले थे रीजन में। तो मतलब जब ये क्लैश हो गया था तो इसके बाद चाइना ने उस रीजन में एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था, अपनी सेना को अलग अलग जगह भेजना शुरू कर दिया था ताकि इंडिया हमला ना करे। और ये जो था ये मतलब एकदम चाइना की क्या कहे गिरी वाली हरकत थी, कि जिसमें इसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया पहले। और ये परहैप्स जो था उसके लिए सुपेरियरिटी मतलब अपने आप को सबसे ताकतवर कहने के रूप में गलत था। और जो था कि वो लोग मतलब जैसे पहले उन लोग कहते थे कि हम लोग अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो ऐसा जो सोर्स था उसने कहा है। और ये जो टाइम था इसने कोई भी एडवांटेज नहीं रखा लाइक डेट डेट बिफोर। तो मतलब इस बार जो उस बार जो युद्ध हुआ था इंडियन और चाइना आर्मी में, तो उस समय चाइना के पास तो मतलब कोई एडवांटेज भी नहीं था कि वो इंडियन आर्मी को कुछ कर सके, तो इसीलिए चाइना को ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा। और जो 2022 का इंसिडेंट था इसमें चाइनीज़ और इंडियन मिलिट्री जो कमांडर्स थे वो साथ में मिले
ताकि आने वाले रिस्क को किसी तरह रोका जा सके। और जो पार्लियामेंट्री था उसने कहा है कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्लेम किया था कि जो इंसिडेंट होगा ये शुरू हुआ जब चाइनीज़ ट्रूप ने एलएसी को क्रॉस कर लिया ताइवान सेक्टर में, जो कि यूनिलैटरली चेंज किया गया था स्टेटस क्यू को। और चाइनीज़ सोर्सेस ने कहा है कि जो कैरेक्टराइजेशन था इवेंट्स का, ये जो क्लेम किया गया सिचुएशन तो था बॉर्डर पे अंडर कंट्रोल में था। तो चाइना का दावा था कि ये जो सिचुएशन हुआ था क्लैश वो नियंत्रण में था। और राजनाथ सिंह का कहना था कि जो युद्ध हुआ उसमें जब चाइना ने एलएसी को क्रॉस किया तब उसके बाद क्लैश शुरू हुआ। और अभी अभी में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एनुअल रिपोर्ट 2021-22 ने कहा है कि जो कंटिन्यूड यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स जो थे, मतलब जो चाइना के द्वारा तैयारी की गई कि वो चेंज कर ले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, सेटअप को, उसने इम्पैक्ट किया था इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशनशिप को। तो वो जो बायलैटरल जो दोनों देशों के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है वो साइन रहता है कि आप हमारे बॉर्डर में नहीं आएंगे और वो हमारी सेना आपके बॉर्डर में नहीं आएगी। तो ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप था ये थोड़ा बहुत चेंज होने लगा जब चाइना ने बहुत कोशिश की कि वो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल को किसी तरह बदल ले। और एमईए रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ने अप्रैल मई 2020 से कुछ अटैम्प्ट्स तो किए जो कि मतलब फेल हो गए एलएसी में वेस्टर्न सेक्टर में, जो कि सचमुच में डिसरप्टेड, मतलब उस इलाके में शांति को भंग करने वाला था एलएसी में।